नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर अभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यह महान ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ है, जिसकी चर्चा अपनी चल रही है और एक दो सप्ताह में ही यह ग्रंथ पूर्णता की स्वाध्याय में पूर्णता की ओर है। आज हम जो गाथाएं चर्चा करेंगे वो बहुत ही मजेदार गाथाएं हैं। तपस्वियों के चर्या के बारे में, तपस्वियों के महत्व को बताने वाली, उनको उजागर करने वाली गाथाएं हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के लाभ देख लेते हैं। स्वाध्याय का पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अल्प ज्ञान होने पर भी हमें तीन लोक का ज्ञान स्वाध्याय के माध्यम से ही संभव है और अधिक अधिक ज्ञान होने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। यह भी इस स्वाध्याय का एक अनोखा जो है लाभ है। आज जिसकी चर्चा हमें करनी है वो है 43 से लेके 45 की तीन गाथाओं के बारे में। आज जितना समय रहता है अपन उसके हिसाब से चर्चा करेंगे। बहुत ही मजेदार गाथाएं हैं तपस्वियों के, आत्मध्यानियों के बारे में जानने के लिए कि आत्मध्यानियों का कैसा स्वरूप होता है। वो पर को पर जानते हैं, स्व को स्व जानते हैं। उनकी जो कला है अपने स्वरूप को जानने की, वो जैसा उन्होंने अपनी आत्मा को देखा अंतर में, पूज्यपाद स्वामी ने उसको उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। ये इन गाथाओं के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमारे जो तपस्वी होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कहाँ उनका मन लगता है ना। तपस्वियों का ध्यान किसी टेकरी को बनाने में या कहीं कुछ और जो काम छोड़ करके वो समझ लीजिए कि सन्यास की ओर आगे बढ़े, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। अब मुनि बनने के बाद उन कामों में तो उनका मन लगता ही नहीं है। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि वन जंगल में रहते हुए भी उनका मन कहाँ लगता था। यतियों का मन, महात्माओं का मन, जो सज्जन साधु पुरुष होते हैं उनका मन कहाँ रमता है, उस पर शिष्य प्रश्न करता है। तो उसके जवाब में यह गाथा उद्भव, इस गाथा का उद्भव होता है। देखिए, पढ़ते हैं। शिष्य का प्रश्न है, शिष्य का प्रश्न है, कथम कथम एतद इति अत्र आह शिष्य निबोध भगवन विस्मयो में कथम एतद अवस्थानंतरम संभवति इति गुरु आह धीमान निबोध। देखो, यहाँ शिष्य कहता है कि यह किस प्रकार, भगवान मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी अवस्थान्तर, मतलब विभिन्न विलक्षण अवस्था किस प्रकार से संभव है। इससे पहले भी जो गाथाएं हुई हैं 41-42 गाथा, उसमें यतियों के ही व्यवहार और उनके विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई है। तो अब कह रहे हैं वो जो यति हैं, जो साधु हैं, संत हैं, वे संत जो है वो विलक्षण प्रतिभा वाले, विलक्षण जो उनके गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो कैसे संभव हैं। तो उस पर ये गाथा 43वीं गाथा यहाँ पर का उद्भव होता है। पढ़ते हैं, मजेदार गाथा है। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। जहाँ वास करने लगे
रमे उसी में चित, जहां चित्त रमने लगे, हटे नहीं फिर प्रीत। दुनिया में भी, लौकिक में भी हम देखते हैं कि जिसका जिसमें रुचि होती है उसका ध्यान उसी में ही लगता है। आजकल जैसा टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर एक इंसान के हाथ में एक वो छोटा सा बच्चा, मोबाइल का बच्चा जो है सबके हाथ में है, तो वो जिसके भी हाथ में आ जाता है वह इंसान जो है वो मदमस्त हो जाता है ना। आप चाहे बुजुर्ग को मोबाइल दे दें, आप चाहे युवा को दे दें, आप चाहे बच्चे को दे दें, घर के छोटे बच्चे को, 1 साल 2 साल के बच्चे को भी दे दें, तो वो सब उसमें मस्त हो जाते हैं। तो उनका मन फिर उसी में लगने लगता है ना। जो संसार में मस्त है उनका मन संसार में ही लगने लगता है। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर ने वहां बताया कि सुखिया सब संसार, इस दुनिया के, कबीर व्यंग कर रहे हैं इसमें, कह रहे कि इस दुनिया के सभी लोग वे सुखी हैं, है ना। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, है ना। वो अपनी आत्मा को भूल करके, अपन थोड़ा उसको आध्यात्मिक बनाए इस दोहे को, तो जो आत्मा को भूल करके सिर्फ खाते और सोते हैं, वे कैसे हैं? कबीर की दृष्टि में सुखी हैं, ऐसा कह रहे हो, है ना। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, कि जो खाते हैं और दिन रात सोते हैं वे कबीर की दृष्टि में सुखी हैं। और दुखिया दास कबीर है, कबीर स्वयं को दुखी बताते हैं, क्योंकि जागे अरु रोवे, वे दिन रात जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। किसके लिए रोते हैं? आत्म ध्यान नहीं होने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने की जो बेचैनी है वो कबीर के अंदर व्यक्त होती है ना। तो वो इसलिए बेचैन है कि मुझे आत्म तत्व का की प्राप्ति नहीं हुई, या आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। और जिन्हें सम्यक की प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है वे दुनिया में मस्त हैं, है ना। वो अपने कामों में लगे हुए हैं, सुबह उठते हैं फिर काम में लग जाते हैं, है ना, 3 तेरह में लगे हुए हैं और मस्त हैं। तो कबीर की दृष्टि में वे सुखी हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में कबीर सुखी हैं और दुनिया सारी जो है वो अज्ञानता के कारण उसमें लगी हुई है। हमारे जैन आध्यात्मिक ग्रंथ, है ना, जितने हमारे मुनिराज आज से हजारों साल पहले उन्होंने आत्मा का रसास्वादन लिया, आत्मा की खोज खबर की, और उस आत्मा की खोज खबर से जो आत्मा के आनंद, जो आत्मा का रस है, जो उन्होंने उसका रसास्वादन लिया, उसको उन्होंने करुणा करके जो है वो हमारे सामने परोसा है। ये गाथा भी उसी का प्रतिफल है एक तरह से, कि जहां वास करने लगे रमे उसी में चित्त। व्यक्ति जो जहां रहने लगता, अपने में होता है ना कि पहले हम किसी और एरिया में रह रहे थे, अब वहां से अगर हमने एरिया, पहले तो कहीं और जाने का मन नहीं हो रहा था, ये एरिया छोड़ के कहीं और जाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन किसी कारण से ट्रांसफर हो गया या कोई और ऐसा रीजन बन गया कि जिसके कारण आपको वो एरिया छोड़ना पड़ा। अब कहीं दूसरी जगह जाकर के बस गए तो साल भर वहां रहे तो अब वो वहीं अच्छा लगने लग जाता है ना। पहले भारत में थे तो भारत में अच्छा लगने लगता था, फिर यहाँ आए तो यहाँ बस गए तो यहाँ सोसाइटी बन गई, यहाँ और सारी चीजें हो गई तो यहाँ अच्छा लगने लगा। फिर छुट्टियों में जब वापस जाते हैं तो अरे वहां अच्छा लगने लग जाता है। तो कह रहे कि जहां वास करने लगे रमे उसी में चित्त। इस इंसान की बाय नेचर, हमारा स्वाभाविक ऐसा है कि जहां जहां हम वास करने लगते हैं, रहने लगते हैं, वहीं हमारा मन लगने लग जाता है। और जहां चित्त रमने लगे, हटे नहीं फिर प्रीत। देखो, खाली रहने की बात अलग है, और रमे चित्त, और चित्त जहां रमने लग जाता है फिर वहां प्रीति बढ़ती है, उसी में प्रीति बढ़ती है। जहां हमारा मन लगता है तो वहीं पर जो है वो फिर आगे उसी के हिसाब से काम होते हैं। मन नहीं लगता है तो चाहे कितना भी हमारे सामने काम हो जाए, लेकिन वो सब हमें, आप सोचो कि मन नहीं है और कोई आपको गुलाब जामुन भी खिला दे तो गुलाब जामुन का वो मजा, वो आनंद नहीं आता है।
है ना। और अगर मन पूर्वक खाओ, आजकल मतलब समझ लीजिए कि लोग मोटिवेशनल जितने स्पीकर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई जब आप भोजन करें तो तन्मय होकर के, है ना, उस भोजन में ही अपना कंसंट्रेशन करें। दुनिया में भागम दौड़ इतनी लगी हुई है कि लोग सोच कुछ और रहे हैं, थाली में कुछ और परोसा हुआ है ना, विचार कहीं और कर रहा है, बात कुछ और कर रहा है और खाए जा रहा है, तो उसका कोई फल नहीं है। तो वही बात है कि लौकिक में भी हम इसको देखें और आध्यात्मिक में तो है ही कि अगर हमें आत्मा में रुचे, जिसको अध्यात्म अच्छा लगे तो उसकी प्रीति उसमें बढ़े, है ना। जिसे आत्मा सुहाए नहीं, उसके लिए तो बाह्य क्रियाकांड और इनमें ही लगा रहता है ना, वो बाकी की और तामझाम में लगा रहता है, एक्चुअल चीज से वंचित रह जाता है और वो उसी में मस्त रहता है कि यही धर्म है ना, इतना करने मात्र से ही धर्म हो जाएगा, ऐसा समझ करके वो उन क्रियाकांड में ही लगा रहता है। और जो वाकई समझ लीजिए कि अध्यात्म की जो ब्यूटी, जो सुंदरता है, वो है आत्मा में चित्त को लगाने की, है ना। कि जब आत्मा अप्पा अप्पमी रयो, ये गाथा आती है कि जब आत्मा आत्मा में लीन हो जाए उसका नाम ध्यान है ना। कि उसमें एकाग्रता हो जाए, उसी में तन्मयता हो जाए, आत्मा आत्मा में ही मिल जाए, आत्मा पर पदार्थों में भागे, तो वहां पर जो है वो राग द्वेष खड़े होते हैं, ईर्ष्या जलन क्रोध मान माया लोभ, ये सब विकार कहलाते हैं, इनको हम विकार बोलते हैं। तो आत्मा अपने स्वभाव को च्युत होकर के कहीं बाह्य में जाती है तो विकार का जन्म होता है। आत्मा जब अपने आत्मा आत्मा में ही मिल जाती है तो स्वभाव का जन्म होता है ना, स्वभाव का परिचय होता है एक तरह से। तो जो हमारा स्वभाव है वो शुद्धात्मा का स्वभाव क्या बताया, तो कह रहे कि शुद्धात्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है ना, जानना और देखना, ये दो कार्य हैं। तो अगर वो आत्मा आत्मा में मस्त रहे तो दर्शन ज्ञान की प्रगाढ़ता बढ़ती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, चारित्र होगा, और फिर जो है वो मोक्ष महल खड़ा होगा। और अगर इनको छोड़ करके, है ना, और दुनिया में खाए और सोवे, जैसा कबीर ने कहा है कि खाता है और सोता है बाह्य के पदार्थों में, है ना, बैंक बैलेंस बढ़ाने में और सारा समाज में रेपुटेशन बढ़ाने में और रिश्तेदारियों में अपनी इमेज बनाने में, वह हर एक रिश्तेदारी के हर एक इवेंट में जाकर के अटेंड करना, सामाजिक सारे कामों में आगे बढ़, है ना, जा जा करके नहीं टाइम हो तो भी टाइम निकालना और बैंक बैलेंस बढ़ाना, ये सारे कामों में लगा रहता है। करेंगे कि जिसकी जहां रुचि होती है वहां ही मन लगता है। जिसे अध्यात्म अच्छा लगता है, जिसे स्वाध्याय अच्छा लगता है तो स्वाध्याय करता है, जिसे और क्रियाकांडों में मस्त अच्छा लगता है तो वो उन क्रियाकांडों में ही फंस के रह जाता है। असली अध्यात्म क्या है, असली धर्म क्या है, इसका परिचय नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए दिल्ली अभी दूर है ना, अभी समय पका नहीं है, अभी भव्य है लेकिन टाइम नहीं आया है, काल लब्धि नहीं आई है। और जब वो काल लब्धि आएगी तो सहज ही निमित्त वैसे मिल जाएंगे, उपादानगत योग्यता होती है तो निमित्त तो उपस्थित रहता ही है ना। निमित्त के बिना काम नहीं होता, लेकिन निमित्त से भी नहीं होता है, ये एक आदर्श वाक्य है। हम सब जो है हमारी दृष्टि निमित्ताधीन रहती है ना, कि बाह्य के संयोग मिलते हैं तो हम उसमें आनंदित हो जाते हैं। आपने एक छोटा सा इवेंट किया, आपने अगर 50 लोगों को बुलाया और बाय द वे 50 पूरे आ गए तो आप गदगद हो जाते कि हमने जितने बुलाए थे सब लोग आ गए, है ना। और उससे कभी ज्यादा आ जाए तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये यही चीज यहाँ समझनी है कि जहां मन लगता है, जिन जिन चीजों में मन लगता है वही व्यक्ति उसी ओर भागता है ना। जिसको अध्यात्म अच्छा लगता है वो अध्यात्म की शरण में जाएगा। जिसे समझ लीजिए कि ये संयोग और संयोगी भावों में मजा आता है, वो उन संयोग और संयोगी भावों को इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में लगा रहता है और अनचाहा पाप और कर्मों का आश्रय करता है। देखिए यहाँ स्वभाव का आश्रय अवलंबन लेने से निर्जरा का कारण है, और है ना विभाव रूप पर्याय प्रकट होने से आश्रव का कारण है, कर्मों का आश्रव बढ़ता है, कर्म और बढ़ते हैं और उसका जो फल है वो फिर निश्चित मिलता है ना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। तो आप देखिए जो हम कर्म करते हैं वो चाहे वो शुभ है या अशुभ है, वो फल देते ही देते हैं।
तो हमें इस गाथा के माध्यम से ये करना है कि हमें अपना कंसंट्रेशन, हमें अपना ध्यान किधर लगाना है, कि बाह्य पदार्थों में लगाना है, संयोगों को जोड़ने में लगाना है, संयोगों को इम्प्रेस करने में लगाना है, दुनियादारी में लगाना है, कि एकमात्र कारण है, क्योंकि ये मनुष्य वो तो बहुत कम समय, अत्यल्प है ना। हमारी आयु का प्रमाण कितना है? अत्यल्प, जिसे बोल अति अल्प, कि बहुत कम समय है। किसकी मृत्यु कब आ जाएगी ये हम कह नहीं सकते, कब सांस और सांस रुक जाएगी ये कोई कह नहीं सकता, है ना। युवा व्यक्ति भी मरता हुआ देखा जाता है और बुजुर्ग व्यक्ति भी लाखों, है ना, मतलब सैकड़ों साल, 100 साल से ऊपर भी जीता हुआ देखा जा सकता है। तो आयु प्रमाण है, और उसके हिसाब से जो भी समय हमारा है बहुत कम लिमिटेड समय है, और उस कम समय में अगर हमें शुद्ध अध्यात्म की प्राप्ति हो जाए, है ना, हमारे गुरुओं के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, यह जो तत्व हमारी समझ में बैठ जाए, ये तत्व समझ में आ जाए, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये तत्व ही तो है, सम्यक्त्व का कारण है ये। इस पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो मिथ्यात्व की ग्रंथियां हैं वो टूटती हैं, और जब मिथ्यात्व की ग्रंथियां टूटेंगी तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, और है ना, सम्यक तत्व का श्रद्धान हमें होगा। तो जैन धर्म के ग्रंथों को पढ़ करके तत्व श्रद्धान नहीं हो, है ना, स्वाध्याय करके तत्व श्रद्धान नहीं हो, विवेक जागृत नहीं हो, तो फिर वह सब व्यर्थ ही है ना। वो आता ना, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होए, करके हम चाहे लाख कितना पढ़ लें, समझ लें, चर्चा कर लें, बहुत प्रश्नोत्तर कर लें, लेकिन है ना, भासना नहीं हो उस तत्व की, हमें हमारे अंदर में वो श्रद्धा नहीं बैठे, हमारा हृदय जो है वो उससे भीगे नहीं, तो उस तत्व का, उस स्वाध्याय का, उसको करने का क्या मजा, क्या फायदा हुआ। तो असली फायदा यही है कि इस गाथा के माध्यम से हमें देखना है कि हमें अपना चित्त कहाँ लगाना है। देखिए, भगवत गीता में चित्त को लेकर के गजब की चर्चा आई है कि चित्त बड़ा चंचल है, मन को बड़ा चंचल कहा गया है। मनः बलवद दृढ़म, है ना, मन को बलपूर्वक कंट्रोल में करना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। हमारा मन बड़ा चंचल होता है, और वो एक जगह रहता नहीं है, जो जहां रहता है उसको वहीं अच्छा लगने लग जाता है फिर। तो मन के साथ, चित्त के साथ ये प्रॉब्लम है कि जैसी जैसी जो जैसे लोग मिलते हैं उसमें ही वो मजा, है ना, वो उसी में रम जाता है, वो निर्णय नहीं कर पाता है। तो यहाँ यही बताया है, देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में ये एक श्लोक आया है, बहुत ही गजब का श्लोक है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषुपजायते, और संगात संजायते कामः, और कामात क्रोधः अभिजायते। कहते कि ध्यायतः विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करने से क्या मिलेगा? विषय मतलब यही भोग पदार्थ, है ना। 5 इंद्रिय के विषयों का बार बार चिंतन करने से आपको 5 इंद्रिय के विषय ही मिलते हैं, और ये एकदम सही है। यूं आप जिस चीज पर अपना चित्त लगाओगे वो पदार्थ आपको मिलेगा। चित्त आत्मा पे लगाओगे तो आत्मा का श्रद्धान होगा, चित्त बाह्य पदार्थों में लगाओगे तो वो 9 कर्मों का संयोग बनेगा, वैसे कर्म बंधेंगे और वो फल में आएंगे, और संयोग 9 कर्मादिक पदार्थों का बनेगा। तो ध्यायतः विषयान पुंसः, पुंसः मतलब पुरुष, विषयों का ध्यान करता हुआ पुरुष, जो सांसारिक पदार्थों के विषय या उनके बारे में सोचता है, उसे संगात संजायते, उससे क्या होता है कि संग उत्पन्न होता है, संगति उत्पन्न होती है। और संगात, है ना, काम, संजायते काम, और संगति से मतलब काम की भावना जागृत होती है। काम मतलब इच्छा, आपने विषय का ध्यान किया तो आपको उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई। आजकल अगर आप देखें तो ये जितने विज्ञापन आते हैं, ऐड आते हैं टीवी में और जहां भी हम देखते हैं, तो ये हमारा चित्त क्या है, भ्रमित करते हैं। आईफोन 17 आ गया है, या और नए नए पदार्थ जो भी जो है ना, जो अच्छे अच्छे ब्रांडेड वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम या तो आते जाते मार्केट में, घर की टीवी में, मोबाइल में, कहीं ना कहीं, है ना, होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, वहां उन वस्तुओं को देखते हैं। और बड़े बड़ी ये कंपनियां भी बड़ी चालाक होती हैं,
ये क्या करती हैं, बहुत खर्चा करके और ऐसे ऐसे जो इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, जो जिनका अभी प्रचलन बहुत है, चाहे वो क्रिकेट का अभिनय वो हो खिलाड़ी हो, चाहे वो फिल्म अभिनेता अभिनेत्री हो, जिसका ट्रेंड चल रहा हो, उनसे वो चीजें करवाते हैं, है ना। उनका उन वस्तुओं का उपयोग करते हुए दिखाते हैं, उनका यूज करते हुए, उनका प्रॉफिट बताते हुए आपको विज्ञापन दिखते हैं। जिससे क्या होता है कि पहले हमने विषय का ध्यान किया और फिर उस विषय को, अरे यार मेरे पास भी ये हो जाए तो कितना अच्छा है, फिर उसको जुटाने में हम लग जाते हैं, है ना, कि कहीं ना कहीं से वो वस्तु हमारे पास आ जाए। देखिए, मन जिस विषय का बार बार ध्यान करता है, वही लगाव उत्पन्न होता है, वहीं पर लगाव चाह हो जाती है उसे, और लगाव से इच्छा जन्म लेती है, काम मतलब इच्छा, और इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध होता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो कषाय और बढ़ती है ना। कषायों का बढ़ना का कारण यही है, और उससे फिर ये सारे पाप होते हैं। एक और श्लोक इसमें है, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशम नयेत। जहां जहां चंचल मन भटकता है, उसे बार बार रोककर आत्मा में ही स्थिर करो, है ना। मन बड़ा चंचल है, तो मन को, चित्त को स्थिर करना बहुत जरूरी है। वो कबीर का एक दोहा है कि माला तो करमे फिरे जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो दस दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो कह रहे कि माला तो इंसान के कर में, हाथ में घूमती रहती है, और जीभ में राम राम का नाम घूमता रहता है, लेकिन, है ना, मनुआ तो दस दिस फिरे, मन जो है वो 10 दिशाओं में घूमता रहता है। लेकिन यहाँ 10 दिशाओं की चर्चा की, है ना। जनरली तो 4 दिशाएं हम मानते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन उसके बीच की 4 दिशाएं तो 8 हो गई, और एक ऊर्ध्व और एक अधो, ऐसे करके 10 दिशाओं में हमारा मन भटकता रहता है, बड़ा चंचल है। और उसको स्थिर करके आत्मा में लगाने की बात भगवत गीता भी कहती है, भगवत गीता में भी इसकी चर्चा आई है। भावार्थ पढ़ते हैं, मजेदार, वाकई मजेदार दोहा है ये। जो मनुष्य जिस शहर, नगर अथवा ग्राम में रहता है, उसको उस स्थान के प्रति इतना ममत्व भाव, रति भाव हो जाता है कि उसको वहां ही रमना रुचता है। आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि आप ये छोड़ करके हमारे साथ रहने लग जाइए, है ना। आजकल युवा लोग जो है वो जॉब के कारण से, या बिजनेस पर्पस से, या कोई और कारण से अपनी जगह छोड़ करके कहीं और जाते हैं। फिर वे अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं कि भाई पेरेंट्स जो है हमारे साथ यहाँ आकर के रहने लग जाएं। तो पेरेंट आते तो जरूर हैं, है ना, 2-4 दिन रहेंगे, देखेंगे, आपके तामझाम देखेंगे, सारी सुविधाएं देखेंगे, लेकिन फिर 8 दिन बाद बोलेंगे बेटा मुझे तो वापस वो वहीं छोड़ा जहां अपना मन लगता है। तो वो नहीं रहेंगे वहां। क्यों? क्योंकि उनका मन, वो शुरू से ही, बचपन से ही समझ लीजिए उन्होंने वहां अपना जीवन निकाला है, तो मन उनका वहीं रुचता है, वहीं अच्छा लगता है, वही सोसाइटी, वही सारी चीज, वही लोग, उन लोगों में ही उनका मन लगता है। तो जो मनुष्य जिस शहर, नगर, ग्राम में रहता है, उसको उस स्थान के प्रति इतना ममत्व भाव, रति भाव हो जाता है कि उसको वहां ही रमना रुचता है, वहां ही आनंद आता है, उससे वह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहता। देखिए, ये हमारी भी सबसे बड़ी, जिसे मिथ्यात्व कहते हैं ना, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। तो हमारा मिथ्यात्व क्या है कि हम जिस पर्याय में जाते हैं, उस पर्याय में तन्मय हो जाते हैं। अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, तो हम मनुष्य हो गए। दौलत राम जी को 6 डाला में लिखना पड़ा कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। कि शरीर के उत्पन्न होने पे स्वयं उत्पन्न होना मानता है ना। जन्म ले लिया, मनुष्य हो गया, तो अपने आप को मनुष्य मानने लग जाता है। तो ये यही वाला है, वैसी ममत्व है कि जिस पर्याय में गया, उस पर्याय में तन्मय हो गया। वो एक राजा और उसकी कॉकरोच वाली कहानी जैन धर्म में बहुत प्रचलित है, कि राजा को एक मनप्रिय ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि भाई 7 दिन बाद तुम जो है अपने ही गटर में कीड़ा बनोगे। और राजा को उस मुनिराज पे बड़ा श्रद्धान था। तो राजा बड़ा टेंशन में कि अब मेरे तो 7 दिन बाद मृत्यु होगी, और मैं अपने ही गटर में कीड़ा बन जाऊंगा, मैं कैसे उस विष्ठा में रहूंगा, कैसे वहां अपना जीवन व्यतीत करूंगा।
तो अपने पुत्र को बुलाता है और कहता है कि बेटा ये बात तो सच है कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु होगी और मैं अपने ही गटर में कहीं कीड़ा बनने वाला हूँ, ऐसा तपस्वियों ने, है ना, तपस्वी मुनिराज ने कहा है। तो अगर ऐसा होता है तो तुम क्या करना कि जहां मैं जन्म लूं वहीं मुझे मार देना, ताकि जो है मुझे उस गंदे स्थान में नहीं रहना पड़े। अब देखिए, तन उपजत अपनी उपज जान। अब फिर क्या हुआ कि जब वो 7 दिन आए, मृत्यु हो गई, वहीं गटर में कीड़ा बना, तो अपने पुत्र जो है, उसका पुत्र उसे मारने के लिए दौड़े तो वो कहीं घुस जाए, इधर उधर भाग जाए और मरना नहीं चाहे। तो जिस पर्याय में हम जाते हैं उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस पर्याय के प्रति आसक्ति हो जाती है ना, वहीं मन लगने लग जाता है। लेकिन इस देह देवल से भिन्न कुछ तत्व है और जो जो नित्य है, निरंजन है, शाश्वत है, इसका भान हमें नहीं होता है, जिसे बोलते हैं भेद विज्ञान। तो वो भेद विज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार आत्म स्वरूप में स्थित योगी को, रमते योगी को आत्मा में ऐसा अपूर्व आनंद आता है कि उसको आत्मा में ही विहार करना रुचता है। तो जो मुनिराज हैं, जो तपस्वी हैं, वे आत्म ध्यान में लीन रहना ज्यादा पसंद करते हैं, बाह्य में, है ना, व्यवहार में या समझ लीजिए प्रमत्त दिशा में नहीं। अप्रमत्तता उनको ज्यादा सुहाती है। तो अगर कदाचित वे आत्म ध्यान से डिग होकर के बाहर आते हैं और विहार होता है, आहार होता है, शास्त्र स्वाध्याय होता है, प्रवचन आदि देते हैं, वो सब न चाहते हुए करते हैं, लेकिन अंतर में तो वो ये चाहते हैं कि कब मैं, है ना, कब मैं वो धन्य सुअवसर पाऊं कि अपने आत्म स्वरूप में रम जाऊं। तो कह रहे हैं कि वो अपनी आत्म स्वरूप में रम जाना ही श्रेयस्कर समझते हैं। अन्य पदार्थों में विहरने की वृत्ति नहीं होती, क्योंकि निजात्म रस के अनुभव के समक्ष बाह्य पदार्थ तथा विषय भोग सब उसको नीरस और दुखदायी लगते हैं। अभी हमें जो है वो भोग सुहाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि भोगों पर है, पर पदार्थों पर है ना, उन्हें हम श्रेयस्कर मान के बैठे हुए हैं अज्ञानतावश। लेकिन जो ज्ञानी है उन्होंने ये जान लिया है कि निराकुल सुख की प्राप्ति कर्मों के अभाव की दशा तो जो है आत्मा के आश्रय से ही संभव है ना। तो वो इसलिए आत्मा की लीनता बढ़ाना चाहते हैं, वो निजात्म रस में जो आनंद है उस आनंद को भोगना चाहते हैं। तो उन्हें बाह्य के पदार्थ जो है वो इतने रुचिकर नहीं लगते हैं। कोई आए, नमस्कार करे न करे, उनकी प्रशंसा करे, तो वो कुछ भी, उन्हें उससे वो फर्क नहीं पड़ता है, वे तो अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। इस तरह की चर्चा इस गाथा के माध्यम से हमने जानी कि मुनिराज जो हैं वो अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, उन्हें सदैव अपनी आत्मा में ही रुचना अच्छा लगता है। बाह्य में कदाचित अगर ध्यान से च्युत होते हैं तो करुणा बुद्धि से शास्त्रों का स्वाध्याय या शास्त्र ग्रंथ रचना आदि का काम करते हैं। अगली गाथा देखते हैं, 44वीं गाथा। अन्यत्र अप्रवर्तमानश्चेद स्यात्, अन्यत्र नहीं प्रवर्तता हो तब वह ऐसा होता है। तो मुनिराज जो हैं, जब अन्य कहीं और नहीं जाता उनका मन, तो वो कैसे होते हैं उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। अगच्छस् तद्विशेषाणाम अनभिज्ञश्च जायते, अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्येते न विमुच्यते। वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान, स्वात्मनिष्ठता से छुटे नहीं बंधता गुणवान। अब वो बाह्य में संयोग तो मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो आत्मध्यानी मुनिराज हैं वो जब अपने समझ लीजिए शुभ भाव में रहते हैं तो शुभ भाव में संयोग होते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, संघ का संचालन, अगर आचार्य हैं तो संघ का संचालन आदि करते हैं, उपाध्याय हैं तो पठन पाठन का काम करते हैं, साधारण मुनि है तो आहार विहार, है ना, इन क्रियाओं में लगे रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये सब चीजें भी जो है चलती हैं, लेकिन फिर भी उनमें उनकी विशेषता क्या है उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पढ़ते हैं, देखिए, अन्यत्र मतलब नहीं जाता, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता। कौन? योगी, जो आत्मध्यानी है। उन आत्मध्यानियों को अन्यत्र
अपने भावों को लगाना रुचता नहीं है। उनके विशेषों को अर्थात देहादि के विशेषों का सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का अनभिज्ञ रहता है ना, कि वे उनके वो शरीर के प्रति उन्हें जरा भी, हो सकता है किसी किसी मुनिराज का शरीर बहुत सुंदर हो, है ना, और वो सुंदर हो या असुंदर हो, उन्हें उस शरीर के प्रति जरा भी ममत्व नहीं होता, क्योंकि वीतरागता है ना, वीतरागता होने के वीतरागी हैं, तो वीतरागी हैं तो उन्हें शरीर के प्रति भी राग नहीं है, तो इसलिए वे इन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं, उनसे अनजान रहते हैं। और अज्ञात तद विशेष सौंदर्य असौंदर्य आदि विशेषों का अनजान होने से वह बंधता नहीं है, तू विमुच्यते अपि विमुक्त होता है, तो उन्हें उस कर्मों का आश्रव नहीं लगता, है ना, कर्मों की निर्जरा होती है। बल्कि देखिए समय सार आदि ग्रंथों में आया कि ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण, ऐसा कहा गया है, जिस पर बहुत डिबेट भी होती है। सो आप देखिए मुनिराज अगर चलते हैं, जैसा कि वो एरिया समिति की चर्चा आती है कि मुनिराज एरिया समिति पूर्वक चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, और कदाचित फिर भी अगर किसी जीव की हिंसा हो जाए तो हिंसा का दोष नहीं लगता, क्योंकि प्रमाद नहीं है, जीवों की बचाने की अंतर में है ना प्रगाढ़ भावना है, उत्कृष्ट भावना है, क्योंकि महाव्रत हैं उनके। तो महाव्रत में सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा का कृत संकल्प है, वो पूरी तरह से संकल्पवान है कि वे, है ना, सूक्ष्म जीवों की हिंसा से भी निरत रहें। लेकिन इसी तरह यहाँ कहा कि शरीर के प्रति जरा भी अब ममत्व भाव नहीं रहा, शरीर सुंदर है, कुरूप है, मुनिराजों का शरीर कैसा काला कलूटा हो गया है या चमक रहा है उनकी है ना ज्योति से, या तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पढ़ते हैं, जिन्हें अध्यात्म से प्रेम है वे पर की चिंता नहीं करते, वास्तव में चिंता तो उसी की होती है जो अपना नहीं होता, परंतु मोहवश उसे अपना मानकर हम बैठ जाते हैं। योगी जन तो परमार्थ जीवन जीते हैं, वे शुद्धात्मा जो स्व पदार्थ है उसे ही स्वयं अनुभव करते हैं। एक बार बलराम मुनिराज जब नगर में आए तो उनके शरीर की सुंदरता देखकर स्त्रियां पात्र की जगह, मतलब घड़े की जगह, अपने बच्चों के गले में रस्सियां बांधने लगी और कुएं में डालने लगी। मतलब जो बाल्टी वगैरह होती है ना, घड़ा वगैरह, जिसमें रस्सी बांध के घड़ा पानी नीचे कुएं में डालना होता है, तो मुनिराज की सुंदरता को देख करके वो स्त्रियां भूल गई कि घड़े के गले में घंटी बांध रही हैं या अपने बच्चों के गले में बांध रही हैं। यह देख मुनिराज वन की ओर गमन कर गए। मुनिराजों ने जब देखा कि ये तो एकदम स्त्रियां है ना बावड़ी सी हो गई हैं, तो वन की ओर वापस चले गए। मुनिराज को शरीर की सुंदरता कुरूपता का आकर्षण नहीं, अतः उस जातिगत राग द्वेष पैदा न होने से वे कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते, अपितु समस्त बंधनों से मुक्त ही होते हैं। तो अब देखिए शरीर और आत्मा का जो भेद विज्ञान है, और वो विज्ञान जैन धर्म कराता है ना, जैन अध्यात्म जो है ये बताता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, है ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। तो ये इतनी सी लाइन जो है वो भेद विज्ञान की लाइन है, ये कि जिसे हमें भेद विज्ञान करना है, तो जिसे भेद विज्ञान होता है उसे फिर बाह्य में कोई स्तुति करे, अर्चना करे, सम्मान करे, प्रशंसा करे, है ना, या उनके शरीर को देख के खुश हो जाए या घिन आने लगे, तो भी उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस कारण से वे बंधनों से नहीं बंधते हैं, है ना। बंधन में कौन बंधता है कि जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, जो तत्व संबंधी भूल करता है, 7 तत्व संबंधी जो भूल है, जो भूल करता है उसके कर्मों का आश्रय होता है, और जो 7 तत्वों का श्रद्धान करता है उसके कर्मों की निर्जरा होती है। बस ये फर्क है ना। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क कितना है, तो कह रहे कि ज्ञानी जो है वो तत्व का अश्रद्धानी होता है, और अश्रद्धानी होने के कारण शरीर भोग स्त्री पुत्र मकान जायदाद, है ना, मान सम्मान, इनमें जो है वो इन्वॉल्व होता रहता है। और मुनिराज जो है वो पूर्ण वितरागी हैं, तो वे इन सब चीजों से परे होते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वेर। तो इस कारण से उनके जो है कर्मों का आश्रम नहीं होता है, बल्कि जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा होती है।
वे चलते हैं तो कर्म को झराते हैं, वे बोलते हैं तो कर्म झरते हैं, वे आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो और कर्म झरते हैं, है ना। वैसी तपसा निर्जरा च कहा है ना कि तप से और उनकी निर्जरा बढ़ती है। तो उनके वे तो तपस्वी ही कहलाते हैं, तो उनका तो चर्या है ना, अंतर बाह्य जो है वो पूरा तपस्यामय जीवन उनका होता है। तो इस तरह से वे मुक्त रहते हैं, उन्हें किसी तरह के कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि ये इतनी सी धारणा, इतना सा विवेक शरीर और आत्मा के प्रति जागृत हो गया। मतलब आप सोचिए, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कितना कारगर मतलब एक उपाय है। भावार्थ, आत्म स्वरूप में स्थिर योगी को आत्मा के अलावा शरीर आदि बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होती है। इस कारण उसको उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव होने से राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं होता। शरीर के प्रति राग द्वेष मतलब उत्पन्न कब होगा कि शरीर अच्छा लगे, शरीर को अपना माने। अब तो श्रृगालनी आकर के उनके शरीर को नोच रही है तो फर्क नहीं पड़ता है, उनके माथे पर सिगड़ी लगा करके और है ना आग लगा दी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, और समझ लीजिए कि गरम गहने पहना दिए जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, या कोई आकर के मारीच जैसा जीव उपसर्ग करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या समझ लीजिए कि चंदना या ये श्रेणिक जैसे राजा और रानी आकर के उनकी प्रशंसा करें, उनके सामने नतमस्तक हो जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। वो हर चीज में समता भाव रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारे जो संयोग हैं शरीर आदि जो हैं वो मेरे नहीं है, और जो मैं एक शुद्ध आत्म तत्व हूं जिसके आश्रय से मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है, उसका इनके साथ कोई सरोकार नहीं है। ऐसा इतना सा ज्ञान उन्हें जो है अनंत राग द्वेष रूप परिणामों से बचा लेता। सो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं, और बंध के कारण रूप राग द्वेष के अभाव में वह कर्मों से नहीं बंधते हैं। अब राग द्वेष नहीं है, वीतरागता है, तो जो कर्म है वो नवीन कर्मों का आश्रव नहीं होता है, अपितु उसकी अनेक गुणी निर्जरा होती है। मतलब इस विचार धारणा से भी कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। ज्ञानी को व्रतादि के आचरण का विकल्प वह शुभ राग है ना, उससे तो आश्रव बंद ही होता है, परंतु उस काल में उसके साथ जो शुद्ध परिणति है वही निर्जरा का वास्तविक कारण है। देखो स्पष्ट कर दिया एकदम कि मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, प्रवचनादि देते हैं, शास्त्र का निर्माण करते हैं, ये सब उनकी शुभ राग है ना। और शुभ राग से तो बंद ही होता है, लेकिन वो बंद कैसा है कि अंतर में उनकी परिणति शुद्ध है, तो शुद्ध परिणति का आभास होने से बंद तो बहुत कम है और अनंत गुणी निर्जरा ज्यादा है। तो इस कारण से जो है वो प्रभाव इफेक्ट कम हो जाता है। जहां पर बंध ज्यादा हो और निर्जरा कम हो तो क्या होगा, बंधन और बढ़ता जाएगा, और फिर ऐसा होगा कि वो संसार में ही डूबा रहेगा। लेकिन संसार से हटने की प्रक्रिया में कर्मों का अभाव आवश्यक है, उसको स्टॉप करना है ना, आश्रव निरोध संवर है, तो संवर होना बहुत जरूरी है। उसमें योगियों की निर्विकल्पक दशा में उससे भी अधिक निर्जरा होती है, और जब वो समझ लीजिए कि 7वें गुणस्थान में होते हैं जिसे निर्विकल्प दशा बोलते हैं, आत्म लीनता बोलते हैं जिसे आत्म ध्यान में लीन होते हैं, अप्रमत्त अवस्था जिसे बोलते हैं। सो जो अप्रमस्त गुणस्थान है जहां पर आत्म ध्यान में लीनता है, तो वहां पर जो है वो निर्जरा और बढ़ जाती है, फिर वहां जो है वो कर्मों खटाखट कटते जाते हैं। तो इस तरह से योगियों की दो वृत्ति यहाँ पर की चर्चा अपन ने की। अब 45वीं गाथा में और आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको। परः परस्ततो दुःखम मेवात्मा तत सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। पर तो पर है दुखद है आत्मा सुखमय आप, योगी करते हैं अतः निज उपलब्धि अमाप। कह पर तो पर है और दुखद है आत्मा सुखमय आप। ये इस चीज को मतलब ये सामान्य समझ में आता है कि वो स्तुति में आता है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान।
है ना। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये जिनवाणी स्तुति है, उसमें ये बात आई है कि निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। मतलब वहां लिखा कि अगर आप इतना सा कर लो कि निज को निज मान लो, मैं कौन हूं ये जान लो, और मुझको छोड़ करके बाकी शरीर से लेके, है ना, जो शरीर मुझे मिला है, ये जो संयोग है, ये संयोगी शरीर से लेकर के उस संयोगी शरीर से संबंधित जितने भी रिलेशन हैं वे सब पर हैं, ऐसा ख्याल में आना चाहिए। रतन चंद जी भारीले साहब अपने बड़े दादाजी जिन्हें कहते हैं, वो एक दोहा सुनाते थे संसार की क्षण भंगुरता को लेकर के, कि कमला चले न पेड़ी, मरघट तक परिवारा, और अपने अपने दुख को रोवे पिता पुत्र और दारा। कमला बोलते हैं घर की स्त्री को, तो कमला चले न पेड़ी, पेड़ी मतलब जो घर की देहरी होती है। तो जब भी अगर किसी इंसान की, मतलब पुरुष की डेथ हो जाए, पति की डेथ हो जाए, तो महिलाओं को अधिकार है अधिक से अधिक डेयरी तक रोने, है ना, वहां तक जाने का। तो जब अगर हम मर जाएंगे तो कमला तो जो है वो बस डेयरी तक ही जाती है, कमला चले न डेयरी, मरघट तक परिवार। और परिवार लोग कहां तक आएंगे आपके साथ, तो कह रहे कि मरघट तक मतलब शमशान तक, शमशान तक आपकी डेड बॉडी को लेकर के वहां पहुंचेंगे। तो परिवार लोगों का संबंध कितना है कि मरघट तक है। महिला का जो आपकी पत्नी है उसका कितना है, या जो भी और महिला है, माता है, पत्नी है, बहन है, इन सब की मर्यादा कितनी है, तो घर की देहरी तक, मेन गेट तक, उसके आगे नहीं आएंगी वो। और परिवारी लोग शमशान तक आएंगे। और अपने अपने है ना सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा, हर इंसान अपने अपने सुख को रोता रहता है। बड़ा मतलब बहुत वो उससे सुनाते थे दादा। और ये बात यहाँ भी घटित होती है, हमें इस चीज को समझना है कि किसके साथ, जिनके साथ हम संयोग बना के बैठे हैं, उनके साथ अगर हम ये चीज, ये देखो, ये जितने दोहे हैं, स्तुतियां हैं, इन स्थितियों का चिंतन, उनका बार बार घोलन या पाठ करने से हमारे अंतर में ये आना चाहिए कि वाकई जो है निज को निज और पर को पर जान। अगर सुखी होना है तो इतना सा ही तो काम है कि निज को निज मानना है और पर को पर जानना है। और हम, ये हमारे पास एग्जाम्पल भी है ना, हमारे पास उदाहरण है कुंद कुंद स्वामी, हमारे पास उदाहरण है पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने निज को निज और पर को पर जाना, तो उन्हें उनके सुख का मतलब दुख का लेश निदान नहीं रहा और सुख का अंबार लग गया, इतना सुख इन्हें मिल गया। तो सुखी होने का उपाय अगर कोई है, बड़े दादा ने फिर सुखी होने का उपाय भी लिखा है ना, और भी कई ग्रंथ वगैरह उन्होंने इस पे लिखे। लेकिन यहाँ बात यह है कि पर तो पर है और दुखद है, और आत्मा सुखमय। आप कह रहे हैं कि देखो हमारी आत्मा ही सुखमय है, पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ अपने समान और कोई नहीं है ना, जैसा मैं हूं मेरे समान और कोई नहीं हो सकता। हम लोग जैसे कहीं घूमने जाते हैं, निकल जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम 2-4 दिन 8 दिन कहीं बाहर जाते हैं, फिर मन होने लगता है अरे यार अब तो चलो अब वापस घर चलते हैं। जब तक घर नहीं आ जाते हैं, है ना, सूटकेस आकर के नहा धो करके आप फ्रेश होकर के और थोड़ा आराम नहीं कर लेते, तब तक आपको चैन नहीं मिलती। क्योंकि वो पहले वाली गाथा आई थी ना 43, कि जहां मन रख है ना, मन वही लगता है जहां हमारा चित्त है। तो चित्त घर में है, चाहे तुम कहीं भी स्विट्जरलैंड घूमने चले जाओ या और कहीं चले जाओ, लेकिन चित्त घर में है तो कितना भी घूम करके आ जाए लेकिन आना उसको वहीं पड़ता है। सो पर तो पर है दुखद है, आत्मा सुखमय आप, योगी करते हैं अतः निज उपलब्धि अमाप। ये योगियों की चिंतन की धारा है। योगी क्या सोचते हैं, तो कह रहे योगी पर को पर जानते हैं, निज को निज जानते हैं, इसलिए वे अमाप लिखा है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। यूं निज उपलब्धि अमाप लिखा है ना, बहुत उपलब्धि होती है उसे, आत्मा का आनंद जो है उसको वो लिख नहीं पाते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने जो आत्मा अनुभव किया होगा उसको कितना भी कर ले तो भी वो, है ना, उसको हूबहू लिखने का सामर्थ्य नहीं है कि आत्मा के आनंद को, जैसे हमारे अंदर नहीं है। हम अगर कहें कि नींबू के स्वाद को आप शब्दों में लिखिए, तो आप सिर्फ खट्टा लिख करके छोड़ दोगे, लेकिन क्या खाली खट्टा ही उसका स्वाद है,
तो करेंगे नहीं, वो तो रसास्वादन जब हम करते हैं, जो उसका वेदन, जो अनुभवन होता है, वो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। सो ऐसे ही आत्मा के आनंद को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। भावार्थ पढ़ते हैं। शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्रादि आत्मा से भिन्न पर पदार्थ हैं, वे कभी आत्म रूप नहीं होते हैं, तो भी अज्ञानी उनमें आत्मबुद्धि करके उनके संयोग वियोग में सुख दुख की कल्पना करके दुखी होता है। संयोगानाम वियोगो ही भविता ही नियोगतः, संयोगी पदार्थों का नियम से वियोग होता है। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही होगा, है ना। देखिए, ये तो मर्त्य लोक है, ये यूनिवर्स जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, ये यूनिवर्स मर्त्य लोक, हिंदी में इसको संस्कृत में मर्त्य लोक बोलते हैं। मर्त्य लोक का मतलब समझते हैं? मर्त्य लोक मतलब जिसने यहाँ जन्म लिया है, डेफिनेटली ही विल डाई, एक न एक दिन उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। जिसका संयोग हुआ है शरीर का, सबसे पहले तो शरीर का लेते हैं, है ना। शरीर और आत्मा का संयोग हुआ है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, 30 साल का, 40 साल का, 60 साल का, 70 साल का। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन पूरा होगा उसके बाद दोनों जुदा जुदा हो जाएंगे, है ना। वो आता है, पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात। कि पानी के बुलबुले की तरह है शरीर का और आत्मा का संयोग। कब वो बुलबुला बंद हो जाए, ये विकांड से हम उसे नहीं कह सकते। इसीलिए संयोगी शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति होने वाला अनुराग दुख का कारण है। इतना सा तो अध्यात्म है कि भाई शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी संयोग हैं वे दुख का कारण हैं, है ना। और मेरा आत्मा ही एक नित्य निरंजन, है ना, रहने वाला, शाश्वत रहने वाला, और उसके आश्रय से ही सुख होता है। इतना सा जानना है, बस इतना श्रद्धान करना है। शिवभूति मुनिराज ने इतना ही तो भाव भाषण किया था, तुष्माश भिन्नम, कि छिलका अलग है और दाल अलग है। बस इतना सा ज्ञान किया था उन्होंने, है ना, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो आत्मा आत्मा ही है, वह कभी देहादि रूप नहीं होता है, इसलिए वह दुख का कारण नहीं अपितु सुख रूप ही है। इसलिए तीर्थंकरादि महापुरुषों ने आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए निश्चय तप द्वारा उद्यम किया है ना। जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कह रहे कि अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर आदि को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं होती। स्त्री पुत्र मकान जायदाद आदि में सुख होता, जितना देखो परिग्रह बढ़ता है टेंशन और बढ़ती है। माँ बाप जो है वो अपने उम्र भर अपनी उम्र प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने में लगा देते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगा देते हैं, बाद में उनके बच्चे जो है वो कोर्ट में जाकर के लड़ते हैं। इंडिया के ढेरों, है ना, सैकड़ों हजारों केस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की गलतियों के कारण से उनके बच्चे जो है आज कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कि उन्होंने या तो सही उसकी वसीयत नहीं की, या उन्होंने सही डिवाइडेशन नहीं किया, या उन्होंने इतना इकट्ठा कर लिया कि आपस में लोगों की इनकी ईर्ष्या जलन राग द्वेष ये सब जो है वो चलते हैं। और ये घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है कि हर घर में ये होता है। और ऐसे कितने केस जो है अभी सरकार जो है इसको लेकर के बड़ी चिंतित है ना। सरकार ने अभी, मोदी सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि जमीन और ये जायदाद वगैरह के जो अचल संपत्ति है उसका मालिकाना हक कैसे क्या रहेगा, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में नहीं जाए, लड़े नहीं, और उसका सही वो निकल आए। उसके कई प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है कोर्ट के इतने केस सालों चलते हैं, इंडिया में जो केस चलते हैं वो सालों चलते हैं, है ना, जूते घिस जाते हैं, तो भी जो है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जाती है और वो केस निपटते नहीं। तो यही कहा कि ये संयोग जो है वो दुख का कारण है। उन संयोगों से सुख की अभिलाषा रखना ये सबसे बड़ा समझ लीजिए भ्रम है। और जो इस संयोगों को छोड़ करके वन जंगल में बैठा है वो आनंद में है ना, वो मस्त है।
वो आता ना, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो कह रहे कि जो मलुक दास थे वो कह रहे कि सबके दाता आत्म राम ही है ना। अगर सुखी होना है तो आत्मा की शरण ही है, और कोई शरण नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, यह देह कभी अपनी नहीं हो सकती, इसे कभी आत्मा के सदृश नहीं बनाया जा सकता। वास्तव में इसके स्वभाव में ही कुरूपता है, मिथ्यापना है। परंतु इस सत्य को स्वीकार करने वाले बहुत थोड़े हैं। जो इसे स्वीकारते हैं वे निराकुल होते हैं, परंतु जो इसे स्वीकार नहीं कर सकते, उसी के पालन पोषण में लगे रहते हैं, वे सदा दुखी रहते हैं। इसीलिए तीर्थंकरादि महापुरुषों ने स्वरूप में स्थिर होने के लिए अनेक प्रकार के तप आदि करने में निंद्रा आलस्य रहित अप्रमत्त स्वभाव की उत्कर्षता को ही साधा है। तो कह रहे कि वो उन्होंने प्रमाद नहीं किया उसमें, है ना। बिना प्रमाद किए अपनी तपस्या को बढ़ाया, वन जंगल में जाकर के सिर्फ आत्म ध्यान में लीन हुए। नेमिनाथ के पास क्या कमी थी, है ना। सारा राजपाट छोड़ करके और वो गिरनार की टेकरी पे जाके ध्यानस्थ हो गए। तो ये बताते ऐसे 2400 तीर्थंकरों का चरित्र, ऐसे 63 सलाखा पुरुषों का चरित्र हमें ये प्रेरणा देता है कि शरीर के संयोग, शरीर और शरीर के संयोगी जितने भी पदार्थ हैं, वैसे भाव हैं, वे दुख का कारण हैं। और मैं एक हूं, नित्य हूं, निरंजन हूं, सतचित आनंद से परिपूर्ण हूं, ऐसी परिणति, ऐसी भावना रखने वाला वही सुखी होता है। इस प्रकार हम इन तीनों गाथाओं की, ये मर्म वाली गाथाएं हैं, इन मार्मिक गाथाओं का रसास्वादन कर और निर्णय करें कि सुख का खजाना तो हमारा शुद्ध आत्मा ही है। आत्मा के आश्रय से ही सुख की प्राप्ति संभव है, और वही हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कराने में सहकारी कारण है। ऐसा समझ करके हम सब आत्म कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश, वे को आपा पर भास, वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान, वे को बंद विधिवान, वे को स्वपर पिछान, वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए, वे को जीव के जताए, वे को काहू न सताए, वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार, वे को पार के उतार, वे को सुख विस्तार, वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।